नहीं बैठा। देखिए, इसका कसूर नहीं मैं मानता एनडीसी के अधिकारियों का। सबसे पहली बात तो ये कि एनडीसी के अधिकारी जो टेम्परेरी और टेम्परेरी या जो एक ये नई बीमारी इन्होंने चलाई है, नाम तो बहुत सुंदर है, कौशल रोजगार योजना, लेकिन मैं इसको संज्ञा देता हूँ कौशल बेरोजगार योजना, क्योंकि रोजगार योजना होती है जिसके माध्यम से रोजगार मिलता है, और बेरोजगार योजना होती है कि ऐसी वो व्यवस्था जो व्यवस्था नौजवानों को अपने अधिकारों से, जो उनका राइट है, उससे वंचित करती है। इसको कहते हैं कौशल बेरोजगार योजना। तो ये कौशल बेरोजगार योजना के तहत लगे हुए बच्चे, तो आप ये बताइए कि पैसे लेते हैं, क्या यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों को मालूम नहीं? क्या यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मालूम नहीं? तो ये जो पैसा है ये अपनी मर्जी से नहीं ले सकते, स्वेच्छा से नहीं ले सकते। पैसा जो घूस है, जो रिश्वत है, जो ली जाती है, वो जब बड़े राजनीतिक संरक्षण में जो लोग पढ़ते हैं वही लोग इस तरह का काम करते हैं। आम आदमी के बस की बात नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीतिक लोगों की जिम्मेवारी है, अगर जिस इलाके में रिश्वत होगी, भ्रष्टाचार होगा, तो जिम्मेवारी उन्हीं लोगों की जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। जी, नगर पालिका तो बढ़ गई, लेकिन सीएम साहब ने अब कई कॉलोनियां अधिकृत करी है, वैध करी है वैध से, लेकिन पूरा का पूरा जवाहरनगर और मंडी आदमपुर अवैध घोषित कर दिया। नहीं कि वो गांव था, अब गांव नहीं है। एक भी कॉलोनी अप्रूव्ड नहीं की गई, जिसकी वजह से एनडीसी का रोड़ा पड़ रहा है। बोल फिर मैं सबसे पहले तो सीएम साहब को अप्रूव करके फिर नगर पालिका घोषित करनी चाहिए थी। देखिए, बरवाड़ा में कितने साल से म्युनिसिपल कमेटी है, सब डिवीजन। ये जो सरकार है इसमें संवेदनशीलता नहीं है, सीरियस नहीं है सरकार। और सीरियस जो सरकार ना हो तो उसमें फिर यही हालत होती है। बरवाड़ा म्युनिसिपल कमेटी सब डिवीजन, उसकी 13 कॉलोनी अनअप्रूव्ड कर दी। आप ये देखिए, अप्रूव्ड कॉलोनी में म्युनिसिपल काउंसिल कैसे चुना गया? लोग धरने पर बैठे, लंबे अरसे संघर्ष किया, उसके बाद जाकर के उसमें से कुछ अप्रूव किए। तो इसी तरीके से यहाँ पर पहली बात तो ये है कि यहाँ जब यहाँ के लोग नहीं चाहते म्युनिसिपल कमेटी बनवाना, तो जनता के ऊपर जबरदस्ती क्यों थोपा जा रहा है? प्रजातंत्र प्रणाली में प्रजातंत्र क्या है? जनता का तंत्र, जनता के लिए तंत्र। जिस तंत्र को जनता ना चाहती हो वो क्यों लागू किया जाए, क्यों उस पर लगाया जाए, क्यों उस पर थोपा जाए? तो ये सरकार का अहंकार इसी से दर्शाता है कि हमारे यहाँ साथी सोनी साहब, तोलड़ साहब, और मित्र बहुत थे शहर के, कई महीने तक धरने पर बैठे रहे। लेकिन मुझे आश्चर्य उस वक्त हुआ कि यहाँ के जनप्रतिनिधि, गठबंधन सरकार के लोग ये कहें कि आप यहाँ बैठे रहो, दबाव सरकार पर पड़ेगा। तो शर्म आनी चाहिए जेजेपी बीजेपी के साथियों को, जो सत्ता में, जो सरकार में है, वो इस तरह की बात करते हैं। मैं इतना ही कहूँगा आदमपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता को, आपके माध्यम से हरियाणा प्रदेश की जनता को, भाई वो पेड़ बबूल के आम कहाँ से? कीकर बीजोगे तो आम नहीं मिलेंगे, कांटे मिलेंगे। जयप्रकाश जी धरने पे आए थे जब नगर पालिका का धरना चला था, तो आपने एक वादा किया था कि कांग्रेस की सरकार बनती है तो नगर पालिका पहली कलम से हल हो। मैं आज भी कह रहा हूँ और आगे भी कहूँगा, और मैं शहर वासियों को, इलाका वासियों को कह रहा हूँ कि मैं एक याद दिलाना चाहता हूँ, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, और कंडैला के अंदर, गुलकनी और बैंड के अंदर 9 किसानों को पुलिस की गोलियों से मारा गया था। तो उस वक्त चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा पीसीसी प्रेसिडेंट थे। तो उस वक्त हमने जो घोषणा की थी कि उनको शहीदी का दर्जा देंगे, उनके परिवारों को आर्थिक सहायता देंगे, हमने उनको करके दिखाया। हमने बिजली के बिल हुड्डा साहब ने माफ किए हैं। तो आज हमने जो बात कह दी है कि आज मैं दोबारा आपके जो दर्शक हैं, जो देख रहे हैं, शहरवासी, उनको कहता हूं कि जैसे ही हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, पहली कलम से यहाँ पर म्युनिसिपल कमेटी नहीं रहेगी। जयप्रकाश जी, एक बात पूछूंगा आपसे
आदमपुर के विधायक कहते हैं आदमपुर में विकास बहुत हो रहा है, पर आदमपुर की जो सड़कें बनी थी बनते ही उनको दोबारा से रिपेयर करवाना पड़ा। आखिर ऐसा कौन सा माल बरत रहे हैं जो माल सड़कें तुरंत टूट जा रही है, उनको रिपेयरिंग कराना पड़ता है। आप अब आए हो अपने यहाँ पर सिनेमा हॉल के सामने आए हो तो आपने देखी होगी नई सड़कों को रिपेयर किया जा रहा है। 40% कमीशन, जहाँ 40% कमीशन चलेगा, 40% तो सियासी लोग ले ले और 15-20-30% और लोग ले ले। अब 20% में आप सड़कें बनवाना चाहते हो क्या? सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, एक सड़क है किठाना से राजौन। पहली बात तो कि सरकार में बैठे लोगों को वैसे ही सोचना चाहिए कि उनमें लोक लाज नाम की चीज़ है कि नहीं। जब सड़कों की रिपेयर होती है उसका कभी शिलान्यास नहीं होता, ना उसका उद्घाटन होता, तो रिपेयर है। अब आप एक कुर्ते के टांकी लुआ लिया तो उसने फिर नहीं कहेंगे मैं नया से आया है, टांकी थी। तो वहाँ पर कल मैंने उसका टेंडर खुला, देखा 9 करोड़ रुपए का टेंडर लगा और जो वहाँ पर रेट दिए गए वो 46% माइनस दिए गए बिलो। जब 46% बिलो टेंडर देंगे तो आप देखिए उससे क्या चाहते हो आप? वो लोग काम करेंगे, सरकार को दिखाई नहीं दे रहा। भैया ये तो कमीशन खोरों की सरकार बन गई, खाना पूर्ति करेगी, कमीशन खोरों की सरकार बन गई। तो इसलिए इससे सड़क बनना या कोई नाला खाड़ा बनना या रोजगार की आप आशा करना या आप लोग किसान भाव की आशा करना या मैं मंडी में बैठा। मोबाइलों में जो व्हाट्सअप है और हैं जो का जमाना है, उसमें ये आया था भवे ने ये किया, भवे ने वहाँ आवाज उठाई, ऐसे कर दिया वैसे कर दिया, कुलदीप के प्रयासों से नहर में पानी आया, यूं हो गया वो हो गया। तो क्या आपको ये क्या कौन सा हुआ? आपने मंडी घूमते हो, ऐसा चारों तरफ कौन सा विकास हुआ है? जरा मैं भी विनाश नहीं हुआ, नाश तो हुआ है, नाश हो गया बस। आप लोग समझे नहीं पाए। उन्होंने बेचारों ने ठीक किया था, कहा था कि हम विकास नहीं विनाश, आप लोग गलत समझ गए। उन्होंने सही किया, विनाश की बात कही थी, विनाश कर दिया। यानी कि शर्म आनी चाहिए, कोई भी हो, अकेले बीजेपी के लोग नहीं, अकेला कुलदीप बिश्नोई उसका बेटा नहीं, जेजेपी के लोग भी उतने दोषी हैं। यहाँ से एमपी तो वो लोग भी रहे हैं और आज जो एमपी है, इन सब ने ही इस इलाके का सत्यानाश करके रख दिया। अभी मैं सदलपुर गांव में था, ये लोग मेरे साथ एक कांड पे गया था। एक व्यक्ति ने मुझे ऐसा ही बड़ी आश्चर्य की बात की सदलपुर में कि जयप्रकाश जी तो आप लोग आओगे तभी हमारा भला होगा। मगर मैं तो पहले भी आना चाहता था, बोले हमने रोक दिया, अब हम नहीं रोकेंगे। तो लोगों में पश्चाताप है, जैसे एक आदमी के साथ ठगी हो जाती है ना, लूट, ये तो संगठित लूट मचा दी इन्होंने और लोगों को लूट लिया बका करके। इनके बार काम तैयार है। आप जिस रोड से आए हो, एमएलए के जवाब में डिप्टी सीएम पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर ने कहा 1 साल और नहीं बनेगी, 1 साल पहले गए। मैंने कल उनकी बहस, कल या परसों, अभी मैं सोशल मीडिया पे देख रहा था, तो यहाँ के विधायक जी कहते हैं कि सड़कों का पैसा। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ विधायक से, पहला प्रश्न विधायक से, और ये बच्चा बच्चा कह करके क्या दिन बचेगा? विधायक विधायक होता है। जो 25 करोड़ रुपए की ये इसके पिताजी लगातार 8 महीने से ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो 25 करोड़ रुपए कहाँ हैं? जो हर आदमी को B&R ने, चीफ मिनिस्टर बार बार कह रहे हैं, हर विधायक को पर असेंबली में 25-25 करोड़ रुपए रिपेयर के लिए दिए। पहली बात तो वो पैसा नहीं, वो झूठ बोली। दूसरी कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भी इस तरह का जवाब नहीं देना चाहिए था कि कहीं कहीं इनमें खटास है। वो जवाब तो ऐसे दिया जैसे विरोधी दल के एमएलए को देते हैं कि भाई आप तो है नहीं, अगली बार देंगे। क्यों भाई? वो 25 करोड़ पहले तो भाई ने पूछो, वो 25 करोड़ कहाँ लगा दिए, लगाए हैं कि नहीं लगाए, आए हैं कि नहीं आए? जैसे कुलदीप बिश्नोई चुनाव से पहले कहने लगे थे 650 करोड़ रुपए के विकास कार्य है। भाई हम पत्रकार तो दिखते हो, मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत घूमता हूँ। और अभी रैली से पहले
हम सब साथी गांव-गांव गए, सड़क सड़क पे घूम रहे हैं, हमने तो कहीं देखे नहीं। अगर भाई कहीं जिस तरह ये कोई दफ्तर दुफ्तर बन रहे हैं, न्यू बना दिए तो पता। जयप्रकाश जी, एक सवाल पूछूंगा। आदमपुर से दड़ोली आगे जितने गांव हैं, लगभग 50,000 लोग परेशान हो रहे हैं। पुल का काम जी चलते चलते बीच में रोक दिया, 8 महीने से रुका पड़ा है। लोग एक बात बोलते हैं कि जाएं तो जाएं कहां से। कोई गाड़ी लेके आता है, किसान ट्रैक्टर लेकर आता है अपनी फसल बेचने के लिए, तो उसको ट्रैक्टर कम से कम 10-15 किलोमीटर घुमा के जाना पड़ता है। तो ये सरकार आखिरकार क्या रही है? ये पुल का काम बीच में रोक दिया, लगभग सारा काम कंप्लीट हो जाना चाहिए था आज तक, पर हुआ नहीं। तो आप क्या मानते हैं? विधायक साहब इसका भी बोल रहे थे, उसमें उन्होंने भी मना कर दिया 1 साल बाद होगा। तो क्या आदमपुर में जो विकास कार्य चल रहे हैं वो 1 साल बाद ही होंगे? 1 साल बाद इलेक्शन आ जाएंगे? 1 साल बाद भी ठीक कह रहे हो, हम करेंगे। 6 महीने में पार्लियामेंट आ जाएगी, पार्लियामेंट में लोग फैसला करेंगे, कांग्रेस को जिताएंगे, उसके बाद विधानसभा आ जाएंगे। आपने करना है सारा काम। और मैं वैसे दोनों का बता दूं, दोनों का खुलासा कर दूं, जेजेपी और बीजेपी का। मुझे बड़ी तकलीफ हुई, आज सुबह कुछ मित्र मेरे पास आए, क्योंकि मेरा मकान 5 सेक्टर में है हिसार। तो उन्होंने कहा जी आने में बड़ी दिक्कत है। 2006 में मैं एमपी था हिसार का, और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री थे। पहली सालगिरह राज की हमने सरकार की हिसार में मनाई थी। उस वक्त ही घोषणा करके गए थे, जिंदल चौक से लेकर के सूर्यनगर की फाटकों के पार 1-4 सेक्टर में आरओबी बनाना। उस वक्त 2006 में, आज कितने वर्ष हो गए जी? 8 वर्ष से जहां हुड्डा साहब छोड़ के गए थे वहीं पड़ा है, और बल्कि उसकी ड्राइंग और चेंज कर दी। आज भास्कर अखबार के साथियों ने लिखा है कि जो नई ड्राइंग बनाई है इससे एक्सीडेंट का डर। तो ये महकमा भी इन्हीं लोगों के पास है। दूसरा, एक एलिवेटेड वे बनना है जिंदल चौक से लेकर के शहर के ऊपर से, और ये आएगा सिविल हॉस्पिटल तक, बस स्टैंड के ऊपर से। तो बार बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर ये कहता रहा कि डीएनआईटी बन गई, डीएनआईटी बन गई। अरे भैया, डीएनआईटी बन गई तो तैयार चालू क्यों नहीं कराते? इसी तरीके से इंटरनेशनल हवाई अड्डे को लेकर के, इसी तरीके से लाखपुर से लेकर के बांडाडी बुढ़ाक तक की जो नहर खुदवानी है, तो किया क्या इन्होंने? भैया मैं बार बार क्यों तो तुम इन्हें शर्मनाक कराओ हमारे माध्यम से। वैसे तो जो शर्म तो होती तो सेशन में पहले में तोड़ हो जाना चाहिए था कि मुख्यमंत्री जी आपका पूरा मंत्रिमंडल वहां हाँ भर के गया वायदों की, उनको पूरा करो। ना शर्म इधर वाले में, ना शर्म इधर वाले में। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस नगर पालिका के मुद्दे पे धरने पर कुलदीप बिश्नोई खुद आए थे कि नगर पालिका को मैं खुद तोड़ूंगा, लेकिन अब कह रहे हैं कि सीएम साहब मना कर रहे हैं, और कांग्रेस में अध्यक्ष पद के लिए जोर लगा रहे थे। भाई, जब कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस पार्टी में था, जब तो यूं था देश के 25 आदमियों से एक वर्किंग कमेटी का मेंबर बनता था। लेकिन जिस तरह का आचरण कुलदीप बिश्नोई का हुआ, आज ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अंतिम पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है, और उसी की वजह से 20 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष हुआ हिसार में। आपने देखा होगा कि कितना भय, इसको हम रेला कहें, महारैली कहें, या महाविपक्ष आपके समक्ष कहें, आपने समय भी मेरे हिसाब से सोशल मीडिया के माध्यम से, मैं केवल पत्रकार साथियों से एक चीज जानना चाहता हूं कि इसी जगह पर माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली हुई थी। माननीय प्रधानमंत्री जी की रैली का जो टेंट, यही टेंट था, यही कुर्सियां थी, यही मंच था। हमने उससे 60 फुट चौड़ा और उससे तकरीबन 150 फुट लंबा टेंट रखा। उसके बाद भी जनता ये कहती है 3 गुना ज्यादा लोग आए। क्यों आए? क्योंकि सरकार की विफलताओं के खिलाफ, सरकार के में बैठे लोगों ने जनता के साथ जो विश्वासघात किया, जो जनता के साथ वोट लेने के समय धोखा दिया, तो उसके खिलाफ, ये वायदा खिलाफी के खिलाफ लोगों का प्रदर्शन था। प्रजातंत्र प्रणाली में किसी भी संस्था की, किसी भी व्यक्ति की लोकप्रियता कहाँ से आके जाती है? या तो वोट से। वोट से तो आप लोगों ने आके दिया आदमपुर में कि जितने भी दलित बूथ थे टोटल में कांग्रेस पार्टी जीती, और जो बैकवर्ड क्लासेज के बूथ थे
कांग्रेस पार्टी मुकाबले में रही। और जिस दिन से ये आदमपुर के चुनाव के नतीजे आए उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी ने कहा था, नड्डा साहब ने, कि मनोहर लाल जी ने कहा होगा भाई एक सीट जीता है, बोला रहे एक सीट तो जीता है, 89 तो आ रहे है। अगर यही रिजल्ट आया हरियाणा में तो बार बार हमारे कांग्रेस के साथी भी कुछ कहते हैं 65 आ जाएंगी, 70 आ जाएंगी। अरे उनका अध्यक्ष ही मानता है कि 89 सीट आएंगी और मुझे 89 एक आदमपुर की आई थी, यही कहते हम पक्की कर दोगे 90 की 90 आएंगे। विपक्ष आपके पक्ष समक्ष जयप्रकाश जी की खूब वाहवाही हुई? नहीं, मेरी नहीं हुई। ये वाहवाही हुई है कांग्रेस पार्टी की, वाहवाही हुई है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, और सबसे ज्यादा वाहवाही हुई है आदमपुर पार्लियामेंट क्षेत्र के कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, साथियों। अब आदमपुर की जनता चाहती है कि उनको डर है, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, जो मैं बोल उनको डर है कि कुलदीप बिश्नोई अपनी टिकट तो लेता ही लेता है, विपक्ष की टिकट खुद तय करके लेता है कि अब की बार जयप्रकाश जी का पूरा मन आदमपुर से, लेकिन टिकट नहीं मिलेगी। चलो तो उसके कहने तो बेचारा कहता क्या होगी, तो अपनी बाबा ही रही है, बोला मैं अपनी कोई अंड हूँ मैंने उससे की कोई मिलती दिख दी। जयप्रकाश जी पक्के हैं आदमपुर से टक्कर देने के लिए? देखो, मैंने आपसे एक बात कह दी, बार ये चर्चा करने की जरूरत नहीं है। मैं कोई चुनाव लड़ूं, कहीं से चुनाव लड़ूं, आदमपुर की जनता चाहती है जयप्रकाश जी। हाँ, मैं तुमने कह दिया वो काम करूंगा। एक बार जनता से मैं एक ही बात कहना चाहूंगा कि मैं इस बात के लिए चुनाव नहीं लड़ूंगा कि मैंने इस परिवार को हराना। राजनीति में बदले नहीं लिए जाते, राजनीति में द्वेष की भावना से काम नहीं किया जाता। मैं इसलिए चाहता हूं कि जो दुर्गति आदमपुर विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की है, हम उसको दुर्गति को प्रगति में बदलना चाहते हैं। उसके लिए हम सब साथी काम कर रहे हैं। आज बोला दुआ के ले आऊंगा, ये क्या पैंडा नहीं छुड़ता, राजस्थान जाएंगे पार्लियामेंट में तोड़ हो जाएगा, बता देंगे आदमपुर के लोग। जब एमपी में तो खुद लड़ो ना लड़ो भाई, एमपी के लिए बीजेपी के लिए वोट तो मांगने आना पड़ेगा। लोग तो हिसाब तो आओ, लोकसभा में मांग लेंगे, लोकसभा में इनके कुत्ते फाइल हो जाएंगे। कुत्ते फाइल समझो ना, है ना? साइकिल चलाया करते ना, पैडल मारे जाया करते, साइकिल कौन चाले करता? तो इनके विकास के कुत्ते फैल हो रहे हैं। इनका तो विकास दिखे, गति कहीं नहीं है। कांग्रेस में ढूंढना बाड़ी हो ना क्या ले अभी नहीं कोई और बता दो, छोड़ कांग्रेस की संभावना है कहीं ना कहीं दोबारा कांग्रेस ना ज्वाइन कर ले, फिर आप वही जवाब दो कि आदमपुर की जनता को भी मैं क्या करूं, तो फिर आ गया भाई क्या कोई और कोई जाओ। पहली बात तो ये है कि जिस तरह का ये काम कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के साथ विश्वासघात किया है और जनता के साथ विश्वासघात किया है, मुझे नहीं समझता कि ये वापस कांग्रेस में आए। लेकिन कोई आओ कोई जाओ, आप है कांग्रेस। अगर जयप्रकाश जी कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस ज्वाइन करते हैं तो क्या जयप्रकाश आदमपुर से ही चुनाव लड़ेंगे? मैं तो आदमपुर से लड़ूंगा, आदमपुर से लड़ूंगा। ये कुलदीप से पहले पूछता हो क्यों लड़ाई करवाओ काम का, देखो तो ज्वाइन कराएगा कि नहीं कराएगा, तभी तो अगला प्रश्न आएगा। चांद सी सुंदरता के साथ चांदी का सिक्का बिल्कुल फ्री। आज ही खरीदे शाइन विद एस के प्रोडक्ट। पूरी तरह से ऑर्गेनिक और त्वचा व बालों के लिए वरदान है शाइन विद एस। कील मुहासे का डर छोड़ खुलकर खाओ गोलगप्पे और स्पाइसी कील मुहासे से त्वचा की रक्षा करने के लिए आज से खरीद लो शाइन विद अस की हर्बल एंटी एक्ने क्रीम। ना सूरज की किरणों का डर और ना ही प्रदूषण का भय, खुलकर जियो शाइन विद अस की हर्बल एंटी एक्ने क्रीम के साथ।